द एम्परर एंड द नाइटिंगेल, सम्राट और कोकिला। मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूँ एडमिन। मेरा नाम है सुमन और मैं इस वीडियो का नरेटर हूँ। ये वीडियो वर्ग 6 के अंग्रेजी पुस्तक का पाठ 1 से लिया गया है और कथा का नाम है द एम्परर एंड द नाइटिंगेल अर्थात सम्राट और कोकिला। यह एक परी कथा है जो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन द्वारा लिखी गई थी। आपको बता दूं, एंडरसन का जन्म 2 अप्रैल 1805 को यूरोपियन देश डेनमार्क में हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले इस चित्र कथा की पत्र तथा वस्तुओं के साथ हम आपको परिचय करवाते हैं। परिचय शुरू करने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए परिचय सत्र शुरू करते हैं। कहानी चीन देश का है और कहानी में चीन देश का एक पहाड़ी जंगल है और पहाड़ी जंगल के सामने एक चीनी सम्राट का राजधानी है जो चित्र में दिखाया गया है। मैं चीन देश का सम्राट हूँ। कहानी में मेरा कोई नाम नहीं दिया गया है, आप चाहे तो मेरा कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि ली चिंग। मैं तो कहूँगा सम्राट ली चिंग नाम अच्छा रहेगा। मुझे किताब पढ़ने की बहुत शौक है। हम लोग सैनिक हैं जो सम्राट की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। मैं राजा का रसोइया एला हूँ और अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं जापान का एक व्यवसाय हूँ और मेरा व्यवसाय है टॉकिंग गोल्डन बर्ड सेल करना मेरा काम है। इसके अलावा कहानी में 2 चिड़िया है। मैं हूँ नाइटिंगेल यानी कि कोकिला। मैं चीन के जंगल में रहती हूँ और मधुर गाना गाती हूँ। मैं गोल्डन बर्ड हूँ और चाबी के दम पर गाना गाती हूँ। आपने कभी पिंजरे में बंद पक्षी को गाते हुए सुना है? क्या आपको ये बगीचे में गाते पक्षी से अलग लगता है? खैर, द एम्परर एंड द नाइटिंगेल एक परी कथा है। एक नाइटिंगेल के बारे में है। नाइटिंगेल एक गायन पक्षी है जो कोयल की तरह मधुर गाता है। नाइटिंगेल को उसकी मधुर आवाज के कारण एक चाइनीज एम्परर के द्वारा पिंजरे में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, इसी के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत पहले चीन की धरती पर एक सम्राट अर्थात एम्परर रहता था। उसके पास एक आलीशान महल था। महल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और उसमें एक नाइटिंगेल रहती थी। नाइटिंगेल इतनी मधुर आवाज में गाती थी कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। लोगों ने उसके बारे में किताबें भी लिखी। एक दिन सम्राट ने एक किताब पढ़ी और पक्षी को गाते हुए देखना चाहा। ये नाइटिंगेल क्या है? मैं इसके बारे में कुछ क्यों नहीं जानता। सम्राट ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया। सैनिकों, आदेश महाराज। तुम लोग नाइटिंगेल देखे हो? क्षमा करें महाराज, नहीं देखे हैं। तुम लोग कुछ काम के नहीं हो। नाइटिंगेल को किसने देखा है पता करो और जल्द से जल्द पकड़कर मेरे पास लाओ। सैनिकों ने कहा, महाराज, केवल आपके रसोई की नौकरानी ने नाइटिंगेल को देखा था। ठीक है, उसे लेकर जंगल जाओ और नाइटिंगेल को पकड़कर लाओ। सैनिकों ने रसोई की नौकरानी को जंगल ले गया। जंगल में रसोई की नौकरानी को देखकर नाइटिंगेल ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो छोटी बच्ची? रसोई की नौकरानी ने नाइटिंगेल से कहा, नाइटिंगेल, सम्राट आपके मधुर संगीत के दीवाने हैं। आप हमारे साथ महल में चले और सम्राट को संगीत सुनाएं। हमारे सम्राट चाहते हैं कि तुम उनके सामने गाओ। नाइटिंगेल उनके साथ महल में जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, चलो। महल में आने के पश्चात नाइटिंगेल सम्राट को संगीत सुनाना शुरू कर दिया। नाइटिंगेल ने इतना मधुर गीत गाया कि सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। गुड, अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब तो मैं हर रोज तुम्हारा गाना सुन सकता हूँ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, नाइटिंगेल को एक पिंजरे में बंद कर दो ताकि मैं जब चाहूँ संगीत सुन सकूं। नाइटिंगेल को एक शानदार पिंजरे में बंद कर दिया।
कुछ दिनों बाद जापान का एक राजदूत सम्राट के पास आया और कहा, सम्राट, मैं जापान के राजा का राजदूत हूँ और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपहार लाया हूँ। सम्राट ने कहा, बहुत अच्छा। ये सोने से बना एक सुंदर खिलौना नाइटिंगेल है और जवाहरात से जड़ा हुआ है। आप जब चाहे चाबी घुमाकर गाना सुन सकते हैं। सम्राट ने खिलौना पक्षी का चाबी घुमाया और उसने बार बार वही गीत गाया। आह, कितना बढ़िया उपहार। हर रात सम्राट खिलौना पक्षी का गाना सुनता रहा। असली नाइटिंगेल दुखी हुई। आह, अब सम्राट मेरा गाना नहीं सुनते हैं। राजमहल में मेरा कोई काम नहीं रह गया। अब मुझे जंगल चले जाना चाहिए। और वापस जंगल में उड़ गई। एक दिन खिलौना पक्षी टूट गया। सैनिकों, आदेश सम्राट, मेरा खिलौना नाइटिंगेल टूट गया। इसे तुरंत बनवा कर लाओ। क्षमा करे सम्राट, ये खिलौना नाइटिंगेल जापान देश का है। ये खिलौना हमारे देश में कोई नहीं बना पाएगा और राज्य में कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। ओह, मैं पक्षी को फिर कभी गाते नहीं सुन पाऊंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं सुन पाऊंगा। सम्राट उदास हो गया। उसकी एकमात्र इच्छा था नाइटिंगेल का मधुर संगीत फिर से सुनना। साल बीत गए और सम्राट बहुत बीमार हो गया। जब असली बुलबुल ने ये खबर सुनी तो, सम्राट बीमार है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए सम्राट को गाना सुनाने के लिए। वह गाने के लिए सम्राट की खिड़की पर उड़ गई। हर दिन पक्षी खिड़की पर बैठकर सम्राट के लिए मधुर गीत गाता रहा। सम्राट बहुत जल्द ठीक हो गया। मैं नाइटिंगेल का गाना सुनकर ठीक हो गया हूँ। सम्राट ने बुलबुल से महल में वापस आने और पिंजरे में रहने की विनती की। प्रिय नाइटिंगेल, तुम फिर से वापस आ जाओ। महल में रहो। प्रिय नाइटिंगेल, तुम फिर से पिंजरे में आ जाओ और हर दिन मुझे गाना सुनाओ। नाइटिंगेल ने कहा, क्षमा करे सम्राट, मुझे अपनी आजादी पसंद है, लेकिन मैं आऊंगा और आपको गाना सुनाऊंगा। धन्यवाद प्रिय नाइटिंगेल। नाइटिंगेल ने महल में रहने से इनकार कर दिया, लेकिन हर रात खिड़की पर आकर गाने का वादा किया और उसने ऐसा किया भी।